गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, आज की क्लास में हम 12th क्लास हिंदी मीडियम आरबीएससी के लिए सेकंड चैप्टर का रिवाइज स्टार्ट करते हैं। अगर कल की क्लास में हम बात करें तो कल की क्लास से हमने आवेश वितरण के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने रेखीय आवेश वितरण यानी लैम्डा के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी यूनिट कूलाम पर मीटर होती थी। इसके बाद हमने पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में बात की थी, जिसको हम सिग्मा से लिखते थे और जिसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर होती थी। और उसके बाद हम आयतन आवेश वितरण की बात करते थे, जिसके लिए हम यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब लिखते थे। ठीक है। और उसके अलावा हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है और उसका क्या रोल है। ठीक है। आज हम एक बार वापस से देखते हैं विद्युत फ्लक्स को कि क्या होती है कि किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। यानी किसी भी पृष्ठ से जो लंबवत गुजरती हैं क्या विद्युत बल रेखाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को बच्चों फाई से लिखा जाता है। ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर ए और फर्स्ट ब्लैक से और ये रेड वाला अगर दो पृष्ठ की कल्पना करें A1 और A2, जिनसे फ्लक्स है φ1 और φ2 है, दोनों केस में एरिया क्या है, समान है बच्चों। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले से देखें तो उसके अंदर से 3 विद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं और जो सेकंड वाला है उससे पास होने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 है। इसका मीन्स पहले वाले पृष्ठ का फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा दूसरे वाले पृष्ठ के बजाय। तो φ1 यहाँ पर क्या है, पहले वाले पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, और φ2 क्या है, दूसरे वाले यानी रेड वाले पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा है। तो देखिएगा, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल के आवेश से जितना हम दूर जाते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स हो गया, इसको किससे लिखते हैं, हम फाई से लिखते हैं। ठीक है ना। अब एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। अब देखिए, मान लेते कि ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसका एरिया कितना है, एस है, और ये जो एस वेक्टर है ये क्या हो गया, इसका सदिश हो गया। ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर ई है तो फाई कितना हो जाएगा, ई डॉट एस, यानी बल रेखाएं गुणा में क्षेत्रफल का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस लिख सकेंगे। तो जब हम उसको हटाएंगे डॉट को तो ई एस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें तो यदि कोई भी पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उस टाइम जो फ्लक्स है वो अधिकतम होगा। अब विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो आपको पता है क्षेत्रफल सदिश कैसा हो जाएगा, विद्युत बल रेखाओं के समानांतर हो जाएगा। इस केस में कोस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है मैक्सिमम। ठीक है ना। तो इसलिए फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा, जब पृष्ठ है विद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो। अगर हम बात करें कि कोई भी पृष्ठ है विद्युत बल रेखाओं के समांतर रखा हुआ है तो उसका जो सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, वो बल रेखाओं के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और उस केस में जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाता है। ठीक है। तो फ्लक्स जब सरफेस विद्युत बल रेखाओं के समांतर होती है उस केस में मिनिमम होता है, और जब पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं की लंबवत होती है उस केस में अधिकतम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर असमान विद्युत क्षेत्र होने के कारण जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, उसको हम समाकलन से दर्शाते हैं। किससे, समाकलन से ई डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम मात्रक की बात करें
तो मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का। देखो ये हम निकाल सकते हैं ई से और डी एस से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ 5 न्यूटन पर कूलाम परीक्षण के एक समान विद्युत क्षेत्र से इस प्रकार रखा है कि समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ई के साथ, ठीक है ना। तो पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो डी एस का मान कितना है 10 और ई का मान 5 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम रखें तो 1/2। तो इसको क्या करें, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम। लेकिन अब यहाँ से देखिएगा कि आपने सीधा 60 डिग्री दे दिया, ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। तो 60 डिग्री पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। तो देखो 90 डिग्री में से अगर 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30। तो यहाँ पर आपको 30 लेना है, कोस 30 कितनी होती है √3/2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है कि चित्र में एक अर्धगोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिएगा अर्धगोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, वी फाई इक्वल टू ई एस कोस फाई, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाता है अर्धगोले का, पाई आर स्क्वायर कोस फाई। तो हम इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए गाउस का नियम की अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होती है, 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान कुल चार्ज को अगर आप 1/ε0 से गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगी। देखो बच्चों ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ठीक है। कुछ बच्चों ने नोट डाउन नहीं किए हैं पीडीएफ, तो उनके लिए है ये, आप उनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें यहाँ से अगर हम फ्लक्स की बात करें फाई इक्वल टू वो कितना हो जाएगा Q/ε0, ठीक है ना। अब Q यानी टोटल चार्ज, उसके अंदर जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर का जो टोटल चार्ज है उसको हमें क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। तो फाई कितना हो जाएगा E.ds, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, और ये क्या होगा Q/ε0 गाउस के नियम से, ठीक है। अब गाउस के नियम को अगर हम ड्राइव करें तो मान लेते हैं कि कोई भी गोलाकार पृष्ठ मान लेते हैं जिस पर एक समान आवेश वितरित है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आवेश घनत्व कितना हो जाएगा Q/A, एरिया हो गया यहाँ पर, तो Q कितना हो गया सिग्मा A, ठीक है ना। अब फाई कितना होगा E.da, तो E डॉट कोस 0 हो गया। तो A की वैल्यू अगर जब हम रखेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4πr², गोले का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास Q/ε0, ठीक है ना। जो गाउस का नियम है वो फ्लक्स का मान क्षेत्रफल की आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखना है, ना ही आवेश की पोजीशन पर निर्भर करता है। अब गाउस के नियम की जो शर्तें हैं उसके बारे में बात करते हैं एक बार, कि गाउस का नियम एक तो बंद परिपथ के लिए, ठीक है ना, क्लोज 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। जो आवेश है वो क्या होना चाहिए, गाउस सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर वाले आवेश से कोई भी फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। अगर देखिए किसी क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो उसकी वजह से अगर हम फ्लक्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा Q/ε0। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि एक पृष्ठ से फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 6 टाइम कम हो जाएगा Q/6ε0। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हाफ पार्ट के लिए या टू अपोजिट फेस के लिए, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 1/2 Q/ε0, ठीक है। अब देखिएगा गाउस के नियम का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। कि पहला है कि एक समान रेखीय घनत्व लैम्डा की जो एक समान रेखीय घनत्व यानी लैम्डा की कोई चालक छड़ है यानी चालक तार है, उसकी वजह से अगर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें गाउस के नियम से तो कैसे करेंगे। देखिएगा हमने क्या माना कि मान लेते कि एक समान धनात्मक छड़ है जिसके ऊपर प्लस आवेश क्या है एक रूप से वितरित है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ को कंसीडर करेंगे, यानी एक पृष्ठ मानेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं गाउस पृष्ठ, ठीक है।
अब हमने इसको गाउसियन पृष्ठ को मान लिया कि वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, बेलनाकार है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों 3 एरिया हो गए। पहला है कि जो ऊपर का भाग है, कौन सा वाला, वृत्ताकार भाग है वो। दूसरा है इस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और तीसरा है वो नीचे वाला भाग जो वृत्ताकार है, ठीक है ना। तो तीनों से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले जो ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है उसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र और सदिश के बीच में, यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है। दूसरे वाले भाग में कवर्ड सरफेस एरिया में CSA में कोण 0 डिग्री है, और नीचे वाले भाग में भी कोण कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा L, यानी हमें पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिएगा गाउस के नियम से फ्लक्स फाई कितना होगा, E.ds इक्वल टू Q/ε0, ठीक है ना। तो E.cos थीटा इक्वल टू Q/ε0। अब हम तीनों भाग को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों भाग को सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले वाले भाग के लिए कोस कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। दो भाग के लिए कितना है, 90, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड के लिए 90 है और सेकंड के लिए 0 है। तो आपको पता है कि कोस 90 कितना होता है, 0, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट वाला जो CSA पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला भाग है वो शेष बचेगा, वो कितना हो जाएगा, E.ds इक्वल टू λL/ε0। अब S यानी इस बेलन का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 2πrl, L उसकी लंबाई है, R क्या है, उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड में दे देंगे, 2λ/4πε0। देखो 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, तभी तो नीचे 4 आया है। तो यहाँ से अब 1/4πε0 क्या होता है, K होता है, तो इसको हम कर सकते हैं 2kλ/r, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक समान आवेशित जो चादर है यानी सीट है उसकी वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते कि कोई भी एक समान आवेशित चादर मान लेते जिसके ऊपर Q आवेश क्या है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित है तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसको हम क्षेत्रफल डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, ठीक है। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A भी बोल सकते हैं और उसको आप S भी बोल सकते हैं। एरिया को S से भी लिखते हैं और A से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो फाई देखिएगा, अब हमने क्या माना है कि एक गाउसियन सरफेस मान ली, हमने वृत्ताकार मान सकते हैं आप चाहे तो, इसमें हमने एक घनाभ की फॉर्म में भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसके जो 3 फेस हैं, पहला DS1, DS2 और DS3, इनमें हम देखते हैं कि DS1 और DS2 तो 0 डिग्री बना रहे हैं, और जो DS3 है वो कैसा बना रहा है, 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। तो अब यहाँ पर हम गाउस नियम लगाते हैं E.ds1 के लिए, फिर प्लस E.ds2 प्लस E.ds3 के लिए, ठीक है ना। तो डॉट जब हटेगा तो कोस थीटा हो गया, 2 के लिए 0 डिग्री हो गया और 1 के लिए कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 टाइम बचेगा E.ds और E.ds, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, E क्या है, कांस्टेंट है, ds अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा उसका S, यानी सिग्मा S/ε0, S से S कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर कितना बचेगा, सिग्मा/2ε0। तो ये बच्चों किसके लिए होता है, एक सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र।